नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। तो साथियों कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मस्त। तो हमारी एक सीरीज चल रही थी साथियों जिसका नाम है सामान्य विज्ञान का निचोड़, और जिसका अगला टॉपिक आज है रक्त परिसंचरण तंत्र। दोस्तों बता दें आपको कि हमारे जो 6 टॉपिक थे कंप्लीट हो चुके हैं। आज अगला नया नेक्स्ट टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र से जितने भी इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है और आगे भी पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आपके लिए लेकर हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान के जो रक्त परिसंचरण तंत्र से बन रहे हैं। और इससे मैं कहता हूँ 100% इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता रक्त परिसंचरण तंत्र से भी। तो दोस्तों आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यूज़ है, जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच सके और जो भी क्लास सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चले दोस्तों आज की सीरीज स्टार्ट करें जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आज रक्त परिसंचरण तंत्र का पहला क्वेश्चन कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने और कब की। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। चलो ऑप्शन नंबर बी 1628 विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्राणी द्विकोष्ठीय हृदय वाला है। कौन सा प्राणी जो द्विकोष्ठीय हृदय मतलब जिसके हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। तो साथियों जल्दी से बता दो आप, सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना 100%। तो बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। तो बता दूं आपको, एक आप याद रखना, 4 प्रकार के हम जीवों की बात करते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अगर आज आपने याद कर लिया इसका मतलब आप वापस कभी नहीं भूल सकते हो। देखो सबसे पहले मत्स्य वर्ग की बात करते हैं। मत्स्य वर्ग में 2 कोष्ठीय हृदय होता है। ठीक है साथियों, जो भी क्वेश्चन में आया हुआ है। अगली बात करें उभयचर। उभयचर प्राणियों, उभयचर जीवों के अंदर भी 3 कोष्ठीय हृदय होता है। आई बात समझ में? फिर आता है सरीसृप जो रेंगकर चलने वाले, उनमें भी 3 कोष्ठीय हृदय होता है। हालांकि चतुष्ट कोष्ठ बनने की संभावना है लेकिन वो अपरिपक्व होने के कारण उसको 3 कोष्ठीय हृदय माना गया है। फिर हम बात करें चौथे की, चौथे संघ की बात करें जिसमें आते हैं हम स्तनधारी। मनुष्य भी आते हैं स्तनधारी। स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय हृदय होता है। आगे सिंपल सी है, सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके सामने। 2 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय की 4 कोष्ठीय। कैसे? ये मत्स्य वर्ग में, ये उभयचर में, ये सरीसृप में और ये आपके स्तनधारी में। तुम भूलिएगा मत। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस पोषक के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है? रक्तचाप का मतलब होता है बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ सकती है किस पोषक तत्वों के अधिक सेवन करने से? तो सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर सोडियम। सोडियम के अधिक सेवन से बीपी बढ़ सकता है। सोडियम बोले तो अगर आप किसमें हम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में ले तो नमक, ज़्यादा नमक वगैरह खाने से क्या होती है? बीपी बढ़ जाती है। तो नमक कम खाइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, जिस क्वेश्चन नंबर ये चौथा। सामान्यतः दिल की धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है, कितनी होती है? तो बताइएगा दोस्तों, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा। इसका राइट आंसर बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 72 धड़कन 1 मिनट के अंदर 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। दिल की धड़कन धड़क करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? रक्तदाब बोले तो ब्लड प्रेशर। बीपी कितनी होती है? बीपी तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखे हैं वो कंफ्यूज वाले, 80 120, 120 80, 60 110, 110 60। तो साथियों सबसे पहले आप ध्यान रखना, ये 2 तो होंगे नहीं आपको, या तो 80 120 होगा या 120 80 होगा। अब कंफ्यूज ये होता है कि ये दोनों में से कौन सा है। बिल्कुल, चलो
तो आप सीधा याद रखना, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या आएगी। 120 बड़ा है तो बड़ा सबसे पहले, सबसे लास्ट में छोटा है तो छोटे भाई को लास्ट में कर दो। अब है क्या ये तो दोस्तों बता दूं आपको, ये संकुचन है, संकुचन, ठीक है, ये संकुचन और ये प्रसरण दाब, ये संकुचन दाब, ये प्रसरण दाब। सिस्टोलिक बोलते हैं इसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक, ठीक है। 120 mmHg ये इस तरह इसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 और 80 mm ऑफ Hg पारा के बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन है, हृदय व फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर कौन सा यंत्र उपयोग में करता है? तो सिंपल सा है, जल्दी से बता दो। जो डॉक्टर कानों में लिए घूमता है, कानों में डाले और आते ही हृदय धड़कन चेक करता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या है? सब देख तो रहे हैं, सबको पता है कौन सा है, लेकिन उसका नाम पता नहीं। तो आज से भूलिएगा मत, उसका नाम है स्टेथोस्कोप। जी तो साथियों, कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका सी, स्टेथोस्कोप, ये इसका ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईसीजी किस अंग में रोग का पता लगाती है? ईसीजी किस अंग में रोग का पता लगाती हैं? बताइए, आपके अंदर 4 अंगों के नाम दिए हैं, जल्दी से बताइए। तो आपको पता ही है हमारी सीरीज चल रही है रक्त परिसंचरण तंत्र की, और रक्त से संबंधित हृदय है। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ ही गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हृदय की जांच के लिए ईसीजी की जाती है दोस्तों, ठीक है। आज से भूलना मत, कभी भी पूछ ले ईसीजी किसके लिए की जाती है? हृदय के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रक्त दाब मापने में कौन सा उपकरण काम में आता है? ये देख लो, रक्त दाब मापने के लिए वो बताया ना आपने 120/80 सीसी वो mm/Hg, वो किसके द्वारा मापा जाता है? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। तो याद रखो, जल्दी से बताओ आप। स्फाइग्नोमेनोमीटर, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों साथियों, आपका राइट आंसर एकदम बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, स्फाइग्नोमेनोमीटर। इसके द्वारा बीपी मापी जाती है। बीपी बोलते हैं रक्त प्रेशर, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ईसीजी की खोज किसने और कब की थी? बिल्कुल दोस्तों, ईसीजी किस अंग के लिए की जाती है? हृदय के लिए। अब बात करें ईसीजी की खोज, तो साथियों ईसीजी की खोज की थी ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर इथोवन ने की थी। और इथोवन ने की थी, ये 904 नहीं, ये 1924 है। 1924 ईसीजी की खोज किसने की थी? इथोवन ने की थी। और 1924 में इथोवन को ये नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था दोस्तों साथियों। क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग है? साथियों जल्दी से बता दो, ब्लू बेबी, सिंपल सा। अब इसको याद कैसे करें? याद ऐसे करना, बेबी से याद रखना, बच्चों में किस में होता है? बच्चों में। और बच्चों में क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। तो हृदय से संबंधित है, देखो सब में हृदय आ रखा है, तो हृदय से संबंधित है, बच्चों में होने वाला रोग है। लेकिन सिंड्रोम आए तो रोग तो पता चल गया आपको। करना क्या, उसको इतना सा याद रखना कि हृदय में छेद हो जाता है। आप कहते हैं ना बच्चे के दिल में छेद हो गया या बच्चे के हृदय में छेद हो गया, उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा रोग बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय में छेद। आ रही बात समझ में? आ रही है तो दोस्तों लाइक करो, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और सभी साथियों को भेज दो, ताकि रक्त परिसंचरण तंत्र से अब की बार कोई भी क्वेश्चन आपके छूट ना जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी लाल रक्त करने का है, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं उसको। इसका कितना जीवन काल होता है? तो आरबीसी का जीवन होता है 120, राइट आंसर ऑप्शन ए। और डब्ल्यूबीसी का पूछ ले तो डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन के समथिंग होता है, अलग अलग है, ल्यूकोसाइट का अलग है, इसलिए समथिंग औसतन 2 से 5 दिन का बोलते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन ले लो आप। और इसका 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। तो राइट आंसर ए हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मतलब आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबी नष्ट कहाँ होती है आरबीसी? तो साथियों जल्दी से बताओ आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। प्लीहा बोलते हैं स्प्लेन को। स्प्लेन को क्या बोलते हैं? प्लीहा,
न्यूक्लिया में आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। साथियों आ रहा बात समझ में? अगर आरबीसी के निर्माण की बात करें तो निर्माण जहाँ मज्जा आता है, अस्थि मज्जा इसको बोलते हैं, अस्थि मज्जा। जहाँ मज्जा आता है वहाँ निर्माण होता है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं? मतलब शरीर में आरबीसी की अगर कमी हो गई उसको क्या कहते हैं? तो सबको पता है, उसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को एनीमिया कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप भले स्टार से स्टार लगा लो, इस पे 100% टपकेगा आपके एग्जाम में साथियों। चलो बात करते हैं इसकी। रक्त समूह किसे कहते हैं? सबको पता है कि ओ को बोलते हैं दाता, मतलब सार्वजनिक दाता ओ को बोलता है। वो ओ कौन सा? ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? तो साथियों बता दे आपको, सिंपल सा आप याद रखना। एक होता है ओ, एक होता ए, इधर होता बी, इधर होता ए बी। आज बता रहा हूँ कभी मत भूलना, ये ओ ए को दे सकता है, ओ बी को दे सकता है, ओ ए बी को दे सकता है। आ रही बात समझ में? ए रक्त ए बी को दे सकता है, बी रक्त ए बी को दे सकता है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब दाता कौन हुआ? दाता हुआ ओ। लेकिन ओ भी कौन सा दाता? सिंपल सा, ये RH फैक्टर के हिसाब से तय करते हैं। तो आपको आज मैं बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ समझा देता हूँ, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? RH प्लस, ठीक है, RH माइनस। दो फैक्टर बता देता हूँ, समझना। ये RH इधर एक प्लस, सॉरी माइनस प्लस, दोनों को लिख देते हैं। एक RH प्लस हो गया, एक RH माइनस हो गया। इधर RH प्लस वाला RH प्लस माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो गया इधर, और ये इधर RH माइनस। आ रही बात समझ में? अब देखो, अब करना क्या है अपन को? RH प्लस वाला RH माइनस को दे सकता है क्या? प्लस वाला माइनस को दे सकता है क्या? तो याद रखना, प्लस वाला माइनस को कतई नहीं देगा। आ रही बात समझ में? RH प्लस वाला RH प्लस वाले को दे सकता है, प्लस वाले को दे सकता है। अब बात करें माइनस वाले की, RH माइनस वाला RH प्लस वाले को दे सकता है। यहाँ नोटेड दिस पॉइंट करना आपको, दे सकता है। और RH माइनस वाला तो माइनस वाले को दे सकता है। देखो, माइनस वाला माइनस वाले को दे सकता है, प्लस वाला प्लस वाले को दे सकता है। अब दूसरी बात आती है, प्लस वाला क्या माइनस वाले को दे सकता है? नहीं दे सकता है। माइनस वाला प्लस वाले को दे सकता है? दे सकता है। कहने का मतलब ये माइनस वाला दोनों काम कौन कर रहा है? माइनस वाला। इस हिसाब से आप याद रखना कि सार्वत्रिक दाता कौन होता है? ये होता है ओ माइनस। आ गई बात समझ में? बिल्कुल, सार्वजनिक दाता ओ माइनस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम बोले तो टेम्परेचर कितना होता है? तो जल्दी से बताओ आप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ना कि सेल्सियस। सेल्सियस मत बताना आप, क्या हो जाए इसका राइट आंसर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों एंटीबॉडी, चलो जल्दी से बता दो। एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है किस में? रुधिर वर्ग ओ में। और बात करें ए बी में, तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। बात करें इसकी ए की, तो ए में बी स्मॉल एंटीबॉडी पाई जाती है। बी की बात करें तो बी में ए स्मॉल एंटीबॉडी पाई जाती है। बात करें ओ की, तो ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो इसका मतलब किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? रुधिर वर्ग ओ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हीमोग्लोबिन में धातु होती है? कौन सी धातु होती है हीमोग्लोबिन में? और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है?
तो दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर होगा आयरन। आयरन बोलते हैं Fe, फेरस, लोहा को। तो लोहा किस में होता है? हीमोग्लोबिन में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लोहे की कमी मतलब इसमें आयरन की कमी, और उसको मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी उससे, और अगर उससे हो जाएगी तो उसको बोलते हैं रक्त क्षीणता, रक्त का विकास नहीं होता। इसका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्त क्षीणता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, संपूर्ण रुधिर बना होता है। संपूर्ण रुधिर मतलब पूरा रक्त किसका बना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 4, जल्दी से बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने। सीरम का नहीं, इसको बोल दो सीरम को छोड़ दो, ये दोनों कट गए ऑप्शन। अब बचे 2, किस किस का बना होता है? कणिकाएं होती है, प्लाज्मा भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है। तो ये प्लेटलेट्स कणिका के अंदर भी आ जाता है। कणिका 3 प्रकार की, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इस तीनों को क्या बोलते हैं? कणिका बोलते हैं। इसका मतलब साथ में कौन होता है? प्लाज्मा। पता है ना आपका रक्त का संगठन कैसे होता है? रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका मतलब रक्त का निर्माण किससे हुआ है? 2 से, प्लाज्मा और कणिकाओं से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? बिल्कुल ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, और अगली सीरीज में इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे आपके कितने आंसर राइट आते हैं, किसमें नहीं आते। जी बिल्कुल जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन जो हमारे जनरल साइंस में सबसे सिंपल क्वेश्चन माना जाता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? कितने लीटर रक्त होता है? तो दोस्तों ये थी हमारी सीरीज आज की रक्त परिसंचरण थी, और अगली सीरीज होगी पाचन तंत्र की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी साथियों को शेयर जरूर करें, और लाइक करना तो भूलिएगा मत।